5 संस्कारी बहू की दिवाली सजावट। गोलू, राजू, पिंकी, बच्चों आ जाओ, खाना खा लो। माँ, हम खाना नहीं खाएंगे। मैं भी नहीं खाऊंगी बड़ी माँ, अब हम तीनों ने सोच लिया है। और मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे अरे, क्या हो गया है तुम तीनों को, और बड़ों से ऐसे बातें करते हैं? पिंकी, बहू गुस्सा मत कर, बच्चों की भावनाओं को समझो कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। बच्चों बताओ क्या बात है। दादी, आप जानती हो हमारे सभी दोस्तों के घर बहुत अच्छी अच्छी लाइट आई है, नए नए कपड़े भी हैं। और जानती हो दादी, उनके घर सब कुछ इस वजह से आया क्योंकि दिवाली आ रही है। हमें भी दिवाली मनानी है, हमारा भी मन है अच्छी अच्छी लाइट से घर को सजाने का और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। हाँ दादी, हम भी अपना घर सजाना चाहते हैं और दिवाली मनाना चाहते हैं। या फिर दादी, माँ गरीबों की दिवाली नहीं होती है क्या? सिर्फ अमीर ही दिवाली मनाते हैं? पिंकी की इस बात पर सरला और उसकी 5 बहुओं का मुंह उतर गया और गरीबी की शिकन उनके चेहरे पर दिखाई देने लगी। वो सभी बड़ा मजबूर सा महसूस कर रहे थे कि तभी सबसे छोटी बहू वैशाली बोल पड़ी। बच्चों, किसने बोला कि दिवाली सिर्फ अमीरों का त्योहार है? दिवाली तो अमीर गरीब सभी के लिए है। बस वो हमारे ऊपर है कि तुम उसे किस तरह से मनाते हो। तुम्हें घर में सजावट करनी है क्या? हाँ चाची, जैसे सभी के घर अच्छे अच्छे फूलों से सजते हैं, वैसे हमें भी अपना घर सजाना है। सिर्फ हमारा ही घर पूरे मोहल्ले में ऐसा है जो इतना गंदा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। जिस घर ने हमें रहने के लिए जगह दी हुई है, उससे अच्छा कुछ नहीं। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, हम घर को सजाने का कोई प्लान ढूंढते हैं। तीनों बच्चे खुश होते हुए बाहर चले गए। बच्चों के जाते ही सभी के चेहरों पर टेंशन की लकीरें आ गईं और स्वरा बोली, वैशाली, तुमने बच्चों से घर की सजावट का तो वादा कर दिया, लेकिन इस घर को हम किस तरह सजाएंगे? सही कहा स्वरा ने वैशाली, बच्चों से वादा तो तू कर चुकी है, लेकिन तुम्हारे पतियों की इतनी आमदनी नहीं है जो वो 2 वक्त की रोटी के साथ साथ तुम्हारी इन ख्वाहिशों को भी पूरा कर पाए। माँ जी, मैंने कब कहा कि घर की सजावट का जोर हम अपने पतियों के ऊपर डालेंगे? आप जानती हो, जब मैं छोटी थी तब मेरे बाबा गुजर गए, तो मैंने भी अपनी माँ के साथ बचपन से गरीबी ही देखी थी। माँ हर दीपावली होली मेरे घर में तंगी ही रहती थी, लेकिन मेरी माँ दिवाली वगैरह पर मुझे खुश करने को हर बार घर को सजाती थी, वो भी कुदरती चीजों से जो प्रकृति हमें देती है, और उसके बदले में हमसे कुछ नहीं लेती। और साथ ही मेरी माँ अपने हाथों से मेरे लिए कपड़े सिलती थी। वो सब तो ठीक है वैशाली बहू, लेकिन उस दौर और इस दौर में अंतर है। उस वक्त प्राकृतिक चीजें भरपूर होती होंगी, और आज के दौर में तो जंगलों वगैरह की कटाई ही इस तरह से होने लगी है कि प्रकृति को हाथ लगाने का भी टैक्स देना पड़ता है। अपनी सास की बात सुनकर स्वरा चुप हो गई कि तभी उसकी तीसरे नंबर की बहू पायल बोली, माँ, और आप सभी इतनी टेंशन मत लीजिए। अभी दिवाली में समय है, और जब कोई इंसान कुछ करने को सोचता है तो भगवान खुद उसके लिए रास्ते बनाते हैं। अब बच्चों से वादा किया है तो इस घर की सजावट का कोई ना कोई आसान तरीका तो निकल ही आएगा। इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, और कल दिवाली की सफाई का दिन है। हम सभी घर को अच्छे से साफ कर लेंगे और उससे भी इसमें चमक आ जाएगी। पायल की बात सुनकर सभी बहुओं ने इस टेंशन को दिमाग से निकाल दिया। ऐसे ही अगला दिन भी आ गया और 5 बहुएं पूरे घर को चमकाने में लग गईं। अरे बहुओं, तुम 5 तो बड़ी ही हेक्कड़ सफाई कर रही हो। खाना भी बनना है, अभी कुछ देर को हाथ रोक लो। सही कहा माँ जी ने, खाना भी तो बनाना है, हम तो भूल ही गए थे। मैं जानती हूँ बहुओं की ऐसे दिवाली की सफाई के दिन खाना वगैरह बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं ऐसी अमीर सास कहाँ हूँ जो बाहर से कुछ मंगवा कर तुम्हें खिला सकूं। अरे माँ जी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हो? हमें खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और बाहर का खाना खाना तो सुरक्षित भी नहीं होता। आजकल इतने कीट पतंगों का मौसम चल रहा है। दिया ऐसे बोलकर फौरन सफाई से हाथ रोककर खाना बनाने बैठ गई। गरीब परिवार में चूल्हा फूंक कर ही खाना बनता था और रोजाना या तो दाल या आलू ही खाए जाते थे। दिया ने आज भी दाल ही बना ली, और कुछ देर के बाद उनके पति वगैरह सभी आ गए और खाना खाकर वापस से काम पर चले गए। सफाई के चक्कर में ये दिन भी बीत गया और धनतेरस का दिन आ चुका था। 5 बहुएं ही परेशान थीं। बच्चों को कितनी उम्मीदें हैं हमसे कि हम लोग उनके लिए घर को सजाएंगे। सिर्फ बच्चों को ही क्या, हमारी भी तो आस है कि दिवाली पर हमारा भी घर सजे। सभी के यहाँ कल रोशन दिवाली मनाई जाएगी, एक हम ही है जो बस सभी की दिवाली को देखेंगे। सही सवाल किया था पिंकी ने। ये दिवाली वैसे अमीरों के लिए ही है, हम गरीबों के लिए ना तो कोई पकवान बनता है और ना ही कोई सजावट वगैरह होती है।
तो इसे किस बात की दिवाली कहें? अरे वैशाली, तुम तो हमसे सबसे ज्यादा समझदार हो और सही सोचने वाली बहू हो। तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? और हालातों से इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि दिमाग लगाकर काम को करना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं आज पास के ही जंगल जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। मुझे यकीन है कि प्रकृति में आज भी वही ताकत है जो सालों पहले थी। वो हमारी मदद जरूर करेंगी। अंकिता की बात सुनकर पांचों बहुएं उसके साथ जाने को राजी हो गईं। फिर क्या था, गांव से कुछ दूर जंगल था। पांचों बहुएं भगवान का नाम लेते हुए उसके अंदर आईं। अंकिता भाभी, आपको यही खतरनाक सी जगह मिली थी? डर लग रहा है कि कहीं से शेर ना आ जाए। डरो नहीं, मुझे याद है इस जंगल में ही मेरे बाबा लकड़ी काटने आते थे। यहीं कहीं पर एक बहुत ही सुंदर सी जगह है। ये आवाज तो, अरे हाँ, जगह मिल गई। ये आवाज जरूर उसी झील की ही होगी। सभी अंकिता के पीछे पीछे आने लगे। अंकिता चलते चलते एक झील के पास पहुंच गई। जंगल में एक झील थी जहां पर उसके आसपास का माहौल बहुत ही सुंदर था। वहां अलग अलग तरह के फूल, पत्ते और हरियाली थी और सब कुछ बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। क्या ये इसी जंगल की जगह है? कितनी सुंदर! प्रकृति इस तरह से चीजों को सुंदर बना देती है। अभी 4 कदम पीछे भयानक जंगल था और यहाँ देखो, लगता है कि हम स्वर्ग में हों। कितने अच्छे फूल खिले हैं। चलो जल्दी से इन्हें ले लेते हैं। जैसे ये इस जगह को रोशन कर रहे हैं, वैसे ही इनसे हमारा घर भी रोशन हो जाएगा। सभी बहुओं ने तभी जंगल से फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया। फूलों के साथ साथ वो काफी अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की पत्तियां भी ले आई और शाम तक वो घर लौट आई। बहुओं कहाँ थी? मैं कितना परेशान हो गई थी। माफ करना माँ, वो हम जरा जंगल गए थे घर की सजावट का सामान ढूंढने। अच्छा, तो कुछ मिला क्या बहू? हाँ माँ जी, मिल गया। चलो अच्छा है, आज धनतेरस भी और तुम्हें सामान भी मिल गया। अच्छा ये लो धनतेरस का तोहफा। मैंने इस दिन के लिए पूरे साल पैसे बचाए थे कि धनतेरस पर तुम्हें कोई अनमोल चीज तो नहीं, तो सिर्फ साड़ी ही दे दूंगी। शुक्रिया माँ जी। शुक्रिया माँ, अब हम कल इन्हें ही पहनकर अपनी दिवाली करेंगे। सही कहा। अब आप सभी भी ऐसे ही वक्त जाया मत कीजिए। इन फूलों वगैरह की मालाएं बनाइए, तब तक मैं जाकर पिछले साल के दिए निकालती हूँ। दिया ने जाकर घर में संभाल कर रखे हुए दीपक निकाले और बाकी की चारों बहू और सरला फूलों से माला गूंथने लगी। इसी तरह से धनतेरस का दिन भी खत्म हो गया और आज था दिवाली का दिन, जहां सभी अमीरों ने अपना घर महंगी लाइट, महंगे पेंट और महंगे महंगे सामान से सजाया था। वहीं गरीब बहुओं ने पूरे घर को जंगल से लाए हुए फूलों से सजाया। सभी जगह दीपक से रोशनी की और साथ ही फूलों से ही रंगोली भी बनाई। अपनी बहुओं की इतनी मेहनत और सूझबूझ को देखकर सरला की आंखें भर आईं और साथ ही बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। बहुओं, तुम पांचों ने तो मेरे गरीब खाने का नक्शा ही बदल डाला। तुम पांचों पर मुझे नाज है। तुम्हारे संस्कार, मन की मिठास और अच्छाई इस सजावट में नजर आ रही है। अरे वाह माँ, हमारा घर कितना अच्छा हो गया है। अब से हम इसे ऐसे ही रखा करेंगे। हमने इन फूलों में रात की रानी भी लगाई है। जरा देखिए पूरा घर किस तरह महक रहा है। दिवाली पर घर आंगन को महकाती हुई रात की रानी और शोभा बढ़ाती हुई ये सजावट तो मेरे दिल को छू गई। सभी ऐसे ही अपने घर को देख देख कर खुश होने लगे। कुछ देर के बाद सरला के पांचों बेटे भी दिवाली का राशन लेकर आ गए और बहुओं ने दिवाली के पकवान बनाए और साथ में दिवाली मनाई। गरीब परिवार की दिवाली शांत सी थी। उन्होंने पटाखे वगैरह तो नहीं जलाए, लेकिन फिर भी खुशियां उनके घर में बरस रही थी और सभी बहुत ज्यादा खुश थे।